प्रतिबिंब के मंच पर जूनियर भगत सिंह विजयकांत चौहान जी के साथ साक्षात्कार का अंतिम भाग। भारत सरकार की तरफ से गाय के मांस के लिए बाहर के एक्सपोर्ट का कोई आदेश नहीं है। वो बीफ का है, केवल भैंस का करनी पड़ेगी। मेरे जैसे इंसान को अगर मौका मिलेगा तो मैं एक ही रात में सारे जितने कत्लखाने इनको बम छोड़ा दूंगा। ताकि कहते हैं हर हिंदू को हथियार उठाना चाहिए, गोमाता की रक्षा के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए ऐसी क्रांति पैदा कर देंगे। शासन प्रशासन का सहयोग है, इसलिए आप तक जिंदा बैठे हैं। इतनी वर्दी 24 घंटे रहती है, नहाते हुए उतरती है। 20 बार मेरे पे गोली चल चुकी है। ऐसा चीजें कि मैंने उनका रेप किया, बलात्कार किया। तो हाजी इकबाल के विरुद्ध मैंने एक संघर्ष किया था यहाँ पे। आज भी जिन लोगों के लिए इमरान सिंह बहुत ताकतवर है, कुछ है, मैं दावा करता हूँ नुमाइश का मार नहीं सकता। भारत सरकार की तरफ से गाय के मांस के लिए बाहर के एक्सपोर्ट का कोई आदेश नहीं है। वो बीफ का है, केवल भैंस का, कटरे का मांस का एक्सपोर्ट है, उसके लिए। आज ही देखिए यूपी में, मैं आपके सामने गवाऊं, 7,000 से ज्यादा मृत गायों का संस्कार मैं अपने हाथ से कर चुका हूँ। 10,000 से ज्यादा जिंदा गोवंश का मैं आमने सामने की फायरिंग में पुलिस और गौशाला के हवाले कर चुका हूँ, कतई छीन के। मेरी गौशाला से और सारी गौशाला से आज की डेट में मृत गाय भी दफनाई जा रही है। मृत गाय भी आज की डेट में 99% दफनाई है, हमारे प्रयास से संघर्ष की बात है। ठीक है, इससे पहले पूरे भारत में, पूरे यूपी के अंदर हर रोज चौक तरफ मरी गायों घर से जिंदा खींच के लेते, खुली गायें सरेआम घर से खींच के लेते थे। आज गोमाता यूपी में सुरक्षित है, लेकिन जहां उनकी सरकारें हैं, केरल है, बंगाल है और अन्य सरकार है, वहां उसी मानसिकता के लोग रहते हैं। वो जो नाम के हिंदू हैं, आरक्षण कोटा लेने के लिए वो ईसाई बन चुके हैं। नाम के आरक्षण की वजह से हिंदू बने हुए हैं। वो हिंदू भी मांस खा रहे, लेकिन वो जन्म से तो हिंदू है नाम उनका, लेकिन वो कर्म से मुस्लिम ऐसे बन चुके, वो मांस खा रहे, क्या करोगे, कैसे रोकोगे उन्हें? उस जगह के लिए आपको सशस्त्र क्रांति बनेगी, करनी पड़ेगी। मेरे जैसे इंसान को अगर मौका मिलेगा तो मैं एक ही रात में सारे जितने कत्लखाने इनको बम छोड़ा दूंगा। अगर मुझे मौका मिले, सरकार, भारत सरकार मुझे एक दिन के लिए पीएम बना दे, मैं 24 घंटे में सारे जितने कत्लखाने हैं जो गाय की मांस का एक्सपोर्ट करते हैं उन सबको बम छोड़ा दूंगा। और ये माँ की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, गोमाता को माँ कहते हैं। अपनी माँ की हत्या हम अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं करते। तो हर हिंदू को हथियार उठाना चाहिए, गोमाता की रक्षा के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए। इस देश में रहकर जो भारत माँ को डायन करता है, वंदे मातरम का विरोध करता है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, ऐसे लोगों को इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आपने अनेकों युवाओं को इकट्ठा किया होगा, तैयार भी किया होगा, अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ाया भी होगा। क्या लगता है आपको कि आपकी यात्रा? मुझे गर्व है, पूरे भारत में लगभग ज्यादा नहीं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, युवाओं के मैं अब तक संपर्क में 22 फेस रह चुका हूँ अब तक संघर्ष में। और मुझे गर्व है जिन बच्चों को मैंने आज से 25-30 साल पहले अपने कोचिंग सेंटर भगत सिंह कोचिंग में पढ़ाया मैंने, वो आज आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस ऑफिसर है। लेकिन मैं जो काम करके जा रहा हूँ निरंतर, हर सेकंड हर मिनट मैं देश और धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। हम 2 भाई हैं, दोनों ने शादी की। छोटा भाई मेरा बचपन से सन्यासी है, संतों की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में दिन रात प्रचार कर रहा है। मैं बचपन से क्रांतिकारी हूँ, गौमाता की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, लव जिहाद के विरुद्ध और देश धर्म की निरंतर आवाज उठा रहा हूँ। सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को तैयार किया, वो अपने अपनी दिशा में काम कर रहे हैं। मैं कोई लालच नहीं करता, मेरे पास आर्थिक तंत्र नहीं है, आर्थिक फंड नहीं है। और जिस तरह की योजना मेरे दिमाग में, कल्पना मेरे दिमाग में, जो मेरे एजेंडे, जो मेरे प्रोजेक्ट है, जो मेरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिल जाए, समाज का कुछ आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद मिल जाए और बहुत सारे महापुरुषों का, संतों का थोड़ा सा हल्का संरक्षण मिल जाए, हम ऐसी क्रांति पैदा कर देंगे। जो सपने हमारे लोग देखेंगे, जो 100 साल में हो सकता है, हम उसे केवल 1 महीने में कर सकते हैं। कारण जिन लोगों ने प्रैक्टिकल संघर्ष किया है, जो आज कुछ करके दिखा रहे हैं, जिनके संघर्ष से कुछ परिणाम आ रहा है, समाज उन लोगों को सहयोग नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे आडंबरवादी लोग पैदा हो गए हैं। उन आडंबरियों की वजह से जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें संरक्षण नहीं मिल पाता। हम क्रांतिकारी हैं, स्वाभिमानी हैं, अपने सिर को कभी झुकाता नहीं, हमारा सिर केवल भारत माता का झुकता है। अच्छा, शासन प्रशासन का सहयोग रहता है आपके? शासन प्रशासन का सहयोग है, इसलिए आप तो जिंदा बैठे हैं। शासन प्रशासन ने मेरी सैकड़ों इंक्वायरी की हैं। आप जैसे बहुत सारे मीडिया बंधु का बहुत सहयोग है। मेरा पूरा जीवन पारदर्शी है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे साथ भगत सिंह का नाम जुड़ा है, तो मैं सपने में भी प्रयास करता हूँ मेरे हाथों से कोई ऐसा गलत काम नहीं जिससे मेरे साथ जुड़े हुए इस देशभक्ति के नाम के प्रायवाची को भी हल्का सा कोई अंकित करे, कोई चिन्हित करे। मैं कोई गलत काम नहीं करता। 24 घंटे इस फौजी वर्दी में रहता हूँ। लहसन प्याज बेगी मीट अंडा हर चीज़ दूर हूँ। निरंतर संघर्ष करता हूँ। खाने का शौक नहीं, पीने का शौक नहीं, पहनने का शौक नहीं। ये वर्दी 24 घंटे रहती है, नहाते हुए उतरती है। आप अपनी क्रांति के लिए जेल भी गए? मैं कम 8 से 10 बार जेल जा चुका हूँ। 100 से ज़्यादा मुकदमे लग चुके हैं। 100 से ज़्यादा बार मेरी गाड़ी में हमले हो चुके हैं। 20 बार मेरे को गोली चल चुकी है। आरोप कुछ नहीं, आरोप सारे फर्जी। जब उनकी सरकारें थी सपा बसपा की, कांग्रेस की, तो इनके मुस्लिम लोग थे बहुत सारे। अभी भी मैंने बांग्लादेशी मुद्दे अवार्ड उठाई, तो मुसलमानों ने क्या करा, भीम आर्मी के माध्यम से एक नया अपना फर्जी संस्था बनाई है। उस भीम आर्मी के अंदर कुछ अपने मुस्लिम घुसेड़ दिए हैं। उन मुसलमानों के जो नेतृत्व करता है, जो जिलाध्यक्ष बन के रखते हैं, उन्होंने नीचे जो हमारे ऐसे समाज लोग हैं जो बेचारे अशिक्षित हैं, उनके नाम से फर्जी तहरीर थाने देते हैं और पीछे से पैरोकारी करके पैसा खर्च करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं। ऐसे सैकड़ों मुकदमे फर्जी करने का प्रयास किया उन्होंने, तो सब में बरी हो चुका हूँ। 2-3 रह गए अभी फाइट चल रही है।
तो सारे मुकदमे फर्जी थे। जैसे मैं बहन बेटी की रक्षा की बात करता हूँ, 2-3 लड़कियां मेरी कोर्ट में ऐसा किया कि मैंने उनका रेप किया, बलात्कार किया। तो मैंने कहा, मैं अपने हंसना बोलता अपने गुरुजी के साथ, मैं कहा इनको रोको, मैं बिहार में तीनों से भी शादी करूंगा। अगर ये लड़कियां करें मैंने इनका रेप किया है, मैंने जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं। तो हाजी इकबाल के विरुद्ध मैंने एक संघर्ष किया था यहाँ पे। हाजी इकबाल ने कई जुल्म अत्याचार किए यहाँ पे, कई लोगों पे, कई पत्रकारों को पिटाई करी थी, मारा उन्होंने। उनके लोगों के खिलाफ जब मैं संघर्ष करा था, वो मेरा डायरेक्ट कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो उनके खिलाफ एक उनके बेटे का एक मैटर हुआ था, उस मैटर में मैंने भूखा रही डिस्ट्रिक्ट के सारे पूरे देश के पत्रकार खरीद लिए उन्होंने, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, सबको दबा दिया। तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कुछ खबरें छपी, लोकल कई एमपी एमएलए मेरा समर्थन करने का प्रयास किया उसमें इनके खिलाफ। तो उससे डगमगाने के लिए, डराने के लिए मेरे पर फर्जी मुकदमे लगाए, मुझे शहर से बात कई बार करने का प्रयास किया। खुद इमरान मसूद ने कई बार अखबार दिए, विजयकांत पे रास्ता लगाई है। आज भी जिन लोगों के लिए इमरान मसूद बहुत ताकतवर है, कुछ है, मैं दावा करता हूँ नुमाइश का आ नहीं सकता। मैं उसके पीछे कई बार भागा, मैंने उसका हाथ पकड़ के सांसद का बोल जय श्री राम वंदे मातरम भारत मांगे, 5000 लोगों की भीड़ में पिस्टल तान के मेरे पर चलते जी पे भागा। वो कमजोर दिल के हैं, जो पागल देशभक्त दीवाने लोग होते हैं, उनसे कभी टकराने का प्रयास नहीं करते। मेरा समाज अगर 1% भी मुझे सहयोग कर देता, मेरा समाज अगर राजनीतिक लोग, अगर साधु संत महापुरुष अगर हमें सहयोग कर देते, तो आज इस शहर के अंदर नजारा कुछ और होता, इस देश के अंदर नजारा कुछ और होता। हम लोग जो लड़ रहे हैं भगवान की कृपा से लड़ रहे हैं, भगवान की कृपा से बचे में। हमने जो 2 मंत्र फॉलो किए हैं, धर्मो रक्षिति रक्षते है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने खड़ा हूं, जीवित खड़ा हूं। मुझे लोग जिंदा लाश कहते हैं, गुंडा भी कहते हैं, भगत सिंह भी कहते हैं, देशभक्त दीवाना पागल भी कहते हैं। तो मैं अपने काम से खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने इस धरती को अपनी माँ माना है, मातृभूमि को अपनी माँ माना है, गौ माता को अपनी माँ माना है, इस सनातन धर्म को अपनी माँ माना है। तो अपनी माँ की रक्षा के लिए मैं स्वयं की प्रेरणा से संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलता हूँ, उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। गौशाला बनाई आपने, मुझे लगे शायद उसे अतिक्रमण ही कहा जाएगा, तो उसमें लोगों का समर्थन मिला है आपको? समर्थन मिलता है, जिस प्रकार का मिलना चाहिए उस प्रकार मिलता है। ये गौशाला नहीं थी, ये पहले कत्ल खाना था। हमारे जो महापुरुष थे, पुराने बुजुर्ग थे, जो बैंक से रिटायर थे या रेलवे से रिटायर थे, उन्होंने 10-12 लोगों मिलकर जितना आपका काउंटर एक ऐसी खोर बनाई थी, सिर्फ ये सोच के बनाई थी कि यहाँ पे मोहल्ले में जो बूढ़ी बीमार बांध गया नंदी है, उनका थोड़ा 7 साल बनेगा, हम रिटायर लोग यहाँ चारा डाल दिया करेंगे। उन्होंने चलाई, वो महीना भी नहीं चला पाए। ऐसे महीने बाद ही बहुत सारे डेयरी माफिया थे यहाँ पे, बहुत सारे जो गाँव देहात के थे, वो बदमाश गुंडे थे, उनकी 100-150 गायें थी। वो गाय का दूध जाते निकालते, रात फिर दिन में हो जाए, शाम को फिर वापस लेते दूध निकाल के लिए। उसके दौरान गांव देहात के लोग सोचते हैं कोई संस्था कमेटी बनी हुई है, वो अपनी बूढ़ी बीमार बांध गाय को चलती गाड़ी लकड़ के भाग जाते थे। वो सुबह छोड़ते थे, रात को कसाई में 5-6 गाड़ियां आती थी, सरकार उनकी थी, डेली काटने के ले जाते थे। लगभग 10 करोड़ की सालाना इनकम थी कसाईयों की, डेयरी माफिया की, चंदा माफिया की, घास माफिया की और अपना भू माफिया की। जो आसपास कुछ ऐसे विद्वान लोग थे, मैं नाम लेता उनका, उन लोगों ने अपनी फर्जी रसीद गौशाला छुपा की थी। बहुत सारे फर्जी एनजीओ थे, संस्था थे, हिंदू संगठन थे, उन्होंने अपनी फर्जी रसीद गौशाला छुपा दी। 1-2 लोग ने वहाँ मशीन लगा दी घास की, पूरे शहर से घास चारा इकट्ठा करके लाते थे, वहाँ बेचते थे और सब लोग माला माल हो गए थे। किसी को गाय की चिंता नहीं, गाय वहाँ तड़प तड़प के मरती थी जब बीमार होती थी। मेरा छोटा भाई संस्कार करता था या मैं उसका इलाज करवाता था। तो मेरे पास जब सूचना आई, मैं उस वक्त पूरे देश में गाय की अलग जला रहा था, गाय के सम्मेलन में भाग ले रहा था। रोज कहीं ना कहीं मेरी चर्चा थी। तो धार्मिक भाई ने मुझे कहा, विजयकांत भाई बाहर तुम चिल्ला रहे गाय बचाओ गाय बचाओ, अपने घर में हमारी गौमाता सुरक्षित नहीं है, यहाँ डेली गाय चोरी हो रही है, कट रही है। तो एकदम मेरा माथा सनका, मुझे बड़ा मतलब इमोशनल हुआ इस चीज़ में कि मैं बाहर चिल्ला रहा हूँ गाय बचाओ गाय बचाओ, मेरे घर के अंदर जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, मेरा कर्म क्षेत्र, वहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। फिर रात को मैंने झंडा गाड़ा, मैंने फाइनेंस कराया 1.5-2 लाख का। सबसे पहले वहाँ समर्थित पानी लगवाया, फिर 4 दीवारी की जाल लगवाया। तो मैं ये सोच कर 15-20 दिन के लिए मैं काम करूँगा, फिर व्यवस्था करके हवाले कर दूंगा। जैसे काम शुरू किया, बहुत सारे माफिया निकल आए, जाल लगा, 1.5-2 लाख काम हुआ। तो काम रुकवाने के लिए बहुत सारे हिंदू माफिया निकल आए। लड़ाई थी, मुस्लिम माफिया थे, कसाइया थे, बहुत सारे हिंदू माफिया निकले जो गौशाला के नाम से लूट रहे लोगों को। उन्होंने काम रुकवाने के लिए पुलिस बुला ली, मीडिया बुला लिया, LIU बुला लिया, पता नहीं कहाँ बुला लिया, और कोई इनका मसौत नहीं है, कोई सहयोग नहीं, किसी का सलाह नहीं है, अपने आप को गिरवी रखे हम काम कर रहे हैं, आप कौन है करने वाले। तो पता चला कि उन लोगों ने जो फर्जी रसीद मांगी थी, उनका वो ब्लैक मेलिंग का जो धंधा था वो बंद हो गया। तो मेरे खिलाफ दुश्मन हो गया, ऐसे डेयरी माफिया, चंदा माफिया, घास माफिया, भू माफिया, कसाई माफिया, इसके अलावा राजनीतिक माफिया, कुछ धार्मिक, सारे मेरे पीछे पड़ गए। एक बहुत बड़ा गिरोह था ये गिरोह। अब क्या करता है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, डायरेक्ट लड़ता नहीं कि जी करो मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन वो शरीफ देवता भी थे, उनको वहाँ के स्टाफ ने इस्तेमाल किया, उनके नाम का इस्तेमाल करके अपना अवैध काम करने का प्रयास किया। लेकिन उनके बेटे लव अग्रवाल जी रहते हैं, अपना मोदी जी के PM सचिवालय जो दिल्ली कोरोना में अपडेट करते थे, उनकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं, वो मुकदमा अभी पेंडिंग है। एक ही खानदान के लगभग 400-500 लोग हैं, वही भाजपा में है, वही RSS में है, वही बजरंग दल में है, वही व्यापार मंडल में है, कोई पुलिस अधिकारी में है, कोई अच्छी गौशाला वाले जो यहाँ वाले, पहले जितनी गौशाला थी यहाँ पे सब गाय मरी कसाई को देती थी। मैंने उन गौशाला के बाहर खड़े होकर कसाइयों की टांगे तोड़ दी, उनकी गाड़ी में आग लगा दी, मेरे पे मुकदमे लगे, मुझे जेल जाना पड़ा। लेकिन मुझे गर्व है, आज सब गौशाला की गायें दफनाई जाती हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, गाय के प्रति तो श्रद्धा स्वाभाविक है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में उसका जिक्र है, लेकिन सभी प्राणियों के प्रति
सभी जीव जंतुओं के प्रति? नहीं, हम तो सभी की करते हैं। मेरे को कुत्ता बिल्ली भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं, सबका इलाज करते हैं, फ्री करते हैं। मेरी गौशाला के लिए भारत की ऐसी गौशाला जिसमें जहाँ सब सेवा फ्री है। आप किसी को भेजिए गौशाला में, हमें कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा बाल बाल गिरवी है, 25 लाख का कर्जा गौशाला का, 50 साल महीना मैं गौशाला की ब्याज भर रहा हूँ। कारण आपने जगह जगह पात्र रखे हुए हैं? नहीं, सब वो पात्र मुश्किल थे। पात्र हमारे कोई पात्र नहीं, हमारे तो मुश्किल थे। जो हमारे परिवेश के सर्कल है, जो मेरे पास खुद चल के आते हैं, जिन्होंने मुझे 10-20 बार आजमाया, उन्होंने ही दान पत्र रखवाए अपने। उनके भी आप देख लो सारे 90 में खाली मिलते हैं। 6 महीने में जाओ 100 या 1 साल में जाओ 100 रुपये 150 रुपये निकलते हैं। जितने का वो पात्र है उससे दुगना उन पर लग चुका है। कई लोगों के पात्र लगाते 1 साल में 3-4 तोड़ देते हैं, 1,000 के पात्र। मैं लाखों रुपए ब्याज भी लेके लगवाए हैं, और मैंने किसी को जबरदस्ती पात्र एक भी लगवाया। बाकी पात्र और गौशाला को लगे उनके उनमें नाम हमारा जुड़ जाता है, वो हमारा नाम बदनाम करते हैं सारे। हमारे मुश्किल थे अपने जो सर्कल के हैं, जो जी मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे साथ जिन्होंने संघर्ष किया और जिन्होंने मुझे बहुत विश्वास किया, जिन्होंने मुझे 15-20 आ जाए विजयकांत भाई रात को 2 बजे गाय वहाँ मर गई वहाँ पे, मैं अपनी एम्बुलेंस चला रहा हूँ। किसी गौशाला पर एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे। मैं सबसे गरीब आदमी, सबसे पुअर आदमी, सबसे छोटा आदमी। मेरे पास ना मनी पावर, ना फैमिली बैकग्राउंड, ना एजुकेशन पावर, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना एजुकेशन, ना पारिवारिक बैकग्राउंड, कुछ नहीं है। मैंने लोन लेके 10 लाख की एम्बुलेंस चलाई, सारे शहर की मरीज गाय उठाई, सारे शहर की बीमार गायों का इलाज किया, सारे शहर की बुढ़ी बीमार गाय लाके गौशाला रखी, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा की। जो दान पात्र और लोगों को रखे हुए हैं उनमें से मुश्किल से मुट्ठी खर्चा 3.5-4 लाख का गौशाला का, 1.25 लाख महीने की लीवर है, 1.5 लाख 2 लाख का चारा आता है, ऊपर से मेंटेनेंस मोटी है, ऊपर से रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती, वाल्मीकि जयंती, अपना भागवत कथा वाले, जन्माष्टमी, रामलीला सब चंदा लेने हैं। अभी होली चल रही, होली चंदा ले जा रहे हैं। सब लोग लेने आते हैं, देने वाले मुश्किल से मुट्ठी भर है। उन लोगों के माध्यम से चला रहा, मुझे दिक्कत आती है। आज मुझे सबसे बड़ा गर्व और खुशी इस बात की है, गौ माता की सेवा के कारण मुझे आज विश्वास इतना बन गया, मेरी ईमानदारी से लोग इतने प्रभावित हैं। मैं उनसे उधार मांगता हूँ 5 लाख 10 लाख रुपये, 2 या 3 लाख मुझे मिनटों में मिल जाता है। मैं उनके पैसे राइट टाइम भेजता हूँ, ब्याज समेत भेजता हूँ। सबके मेरे पर रिकॉर्ड में, सबके चेक गिरवी रखे मेरे पास। मुझे कोई इनको सोच नहीं, कोई सरकारी हेल्प नहीं, किसी भाजपा के नेता की कोई हेल्प नहीं है, किसी अधिकारी की कोई हेल्प नहीं है, फाइनेंशियली कोई मदद नहीं है। सब बूढ़ी बीमार विकलांग आए हैं, 10 से 15 किलो दूध दिल्ली बजाते खरीद के चाय पीने के लिए। अब कुछ राजनीतिक लोगों से, जो हिंदू प्रेमी राजनीतिक लोग हैं, उनसे निराशा हुई है कभी? आप निराशा लगातार निराशा है। आप देखो, मैं पूरा जीवन दे दिया समाज के धर्म के लिए, दोनों भाई ने जीवन दे दिया। एक माँ के 2 लाल, दोनों लाल 24 घंटे धर्म के लिए समर्पित हैं, अपना जीवन पूरा अर्पित कर दिया। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, माँ बाप है नहीं। तो क्या इन राजनीतिक लोगों जिन्होंने हमें ट्रेन किया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने, संघ के नेताओं ने, बजरंग दल, विष्णु नेताओं ने, इन लोगों ने हमें ट्रेन किया। इनके बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं, इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे हम चल रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो इन लोगों का फर्ज होता है, जिस जगह पे आज हमें होना चाहिए, जो मुकाम हमें मिलना चाहिए, जो सहयोग हमें समाज से, सरकार से, जनता से मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा? ये लोग जगह जगह केवल अपने काम के लिए लगे थे, अपने एजेंडे मिलते हैं, और सामने मिलते पूरे गले मिलते मेरे, पूरा आशीर्वाद दिखावे करते हैं। लेकिन पीछे से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर कोई अच्छा अधिकारी यहाँ पे आगे में जमीन एलाट की बात करता है, या कोई बड़ा अच्छे तरह कोई मान सम्मान देने की बात है, तो ये पीछे जाके उनके कान भर देते हैं। इसलिए कि विजयकांत जैसा आदमी चर्चित है बहुत। शहर का कोई ऐसा गांव देहात, कोई चौकी थाना नहीं, कोई ऐसा चौक चौराहे जहाँ मैंने कभी ना कभी संघर्ष किया। लगभग कभी ना कभी हर थाने कभी ना कभी बंद रहा हूँ मैं, ठीक है, और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की मदद की है। तो आपकी जो आस्था है, आपकी जो आत्मिक शक्ति है, उसका परिणाम भविष्य में क्या देख रहे हैं? मुझे पूरी आशा है अपने देश पे, अपने समाज पे, अपने धर्म पे, अपने सनातन पे, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों पर, जो मैंने सीखा है, मेरे को जो समाज ने सिखाया है, मैं अपना उसका पूरा 100% 100 गुना लौटा रहा हूँ समाज को। अगर आपको पूरा लगता है आप राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, तो युवाओं को अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, मैं किसी से कभी निराश नहीं हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने बताया ना, मैंने इस देश को अपनी माँ माना है। ये देश मेरी माँ है, मातृभूमि है, गौ माता मेरी माँ है, सनातन मेरी माँ है। इस काम को हमने अपनी स्वयं की प्रेरणा से चुना है, किसी भी हम एहसान नहीं कर रहे। शक्ति के साथ आप चल रहे हैं, जितनी शक्ति और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक क्रांति को जन्म दे रहे हैं, इसका परिणाम सकारात्मक आपको लग रहा है? बिल्कुल रहेगा। मेरा तो फिर इतना भाव है कि देश से बढ़कर और क्या है, देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है। देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है? हम कब होंगे शहीद, ऐ भारत माता तेरे चरणों में, क्या तुमको कुछ पता है? ना ख्वाहिश है कुछ पाने की, इस राष्ट्र भक्त परवाने की, क्रांति जी उठे हर हिंदुस्तानी दिल में, बस इतनी सी आरजू है इस राष्ट्र भक्त परवाने की। मेरे दिल की आग बटेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गुंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। समाज को मैं कहना चाहूंगा कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से, गद्दारों से, गो हत्यारों से, लव जिहादियों से, धर्मांतरणवादियों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे।